तो ये जो ये प्रयोग हम कराने जा रहे हैं इसको कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। संवेग क्या है? एक होता है वेग और एक होता है संवेग। वेग होता है रफ्तार, संवेग होता है उसका वजन और उसकी रफ्तार का गुणा। ठीक है, तो अगर दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो संवेग एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, नष्ट नहीं होता। ध्यान रखना, उतना ही संवेग जितना संवेग एक में है उतने ही संवेग वो दूसरे में ट्रांसफर करेगा। इसका प्रयोग देखें कि यहाँ पर ये 5 बॉल हैं, हम सिर्फ एक बॉल को लेके चल रहे हैं और हम जब इसका संवेग टकराएगा तो उतना ही संवेग ट्रांसफर होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा संवेग ट्रांसफर हुआ तो ज़्यादा बॉल जानी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ, ये आप देखें, हमने एक किया तो उतना ही संवेग दूसरे में गया। क्लियर हुआ? अब हम 2 को लेके चले, ये आप देखें, ठीक। 3 को लेके चलते हैं, कितने जा रहे हैं? 3। अब इसके बाद हम चले 4 को, ये देखिए, तो संवेग संरक्षण का नियम, ये आपका संवेग कभी खत्म नहीं होगा। और इसका एक और वो है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम यहाँ 5 लेके चल रहे हैं, 5 के 5 कर रहे हैं, देखिए, तो ना तो टकरा रहे हैं कुछ, बस अपने रफ्तार में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें संवेग संरक्षण के नियम कहते हैं। इसीलिए बड़ी गाड़ी से जब छोटी गाड़ी टकराती है तो छोटी गाड़ी को ज़्यादा नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि बड़ी गाड़ी का संवेग ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, मतलब उसका वजन ज़्यादा होता है, भले ही दोनों एक ही रफ्तार से क्यों ना आ रही हो। ठीक है, अगर हम स्पंज की छड़ी से आपको हाथ में अगर मारते हैं तो आपको चोट नहीं लगेगी, उतनी ही रफ्तार से मार रहे हैं। लेकिन चूंकि स्पंज का द्रव्यमान कम है तो द्रव्यमान और वेग का गुणा हुआ तो कम आया, पर छड़ी का द्रव्यमान मतलब छड़ी का वजन ज़्यादा होता है। हम उतनी ही रफ्तार से जब आपको मारेंगे तो छड़ी का द्रव्यमान और वेग मिला के उसके वो उतना जब हमारी ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है हमारे हाथ में तो हमें क्या लगती है? चोट लगती है। आप एक बार फिर से देख लें। ठीक है, क्लियर हो गया? ये संवेग संरक्षण का